गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 14 अप्रैल और भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती। तो आज हम डिस्कस करेंगे उनके जीवन से रिलेटेड 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो HSSC और HCS के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस गांव में घर की छत पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति लगी हुई है? तो हिसार का बहबलपुर गांव है। यहाँ पर घर की छत पर जहाँ हम पानी की टंकी रखते हैं वहाँ पर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा लगी हुई है। एकमात्र ऐसा गांव है पूरे हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हरियाणा विधानसभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कितने फुट ऊंची प्रतिमा लगाई गई है? तो ये 7 फुट ऊंची प्रतिमा है हरियाणा विधानसभा में और इसका वजन है 400 किलो। नेक्स्ट चलते हैं, हरियाणा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत कितने रुपए की राशि प्रदान की जाती है? तो ये है 80,000 रुपये और इससे पहले ये राशि 50,000 रुपये थी और हाल ही में सरकार ने इसको बढ़ाकर 80,000 कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा के किस जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट कॉलेज है? तो अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो हरियाणा में 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर गवर्नमेंट कॉलेज है। कैथल है, पलवल है और नूह में है। नूह के हथीन में गवर्नमेंट कॉलेज है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में डॉक्टर BR अंबेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो ये है सोनीपत के राई में। तो ये थे हरियाणा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। अब हम इनके जीवन से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स देखते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। भारत के समाज पर इन्होंने काफ़ी गहरी छाप छोड़ी थी और राजनीति में और दलितों के उत्थान के लिए हर कोई जानता है, इनको मसीहा कहा जाता है। तो अब शुरू करते हैं उन क्वेश्चंस को। डॉक्टर अंबेडकर को डॉक्टर की उपाधि किस शोध ग्रंथ के आधार पर प्राप्त हुई? तो उस शोध ग्रंथ का नाम था भारत का राष्ट्रीय लाभांश, नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया। किस राजा द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को छात्रवृत्ति दी गई? तो वो थे बड़ौदा नरेश सयाजीराव गायकवाड़। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा मूक नायक पाक्षिक समाचार पत्र कब जारी किया गया? तो 31 जनवरी 1920। बहिष्कृत भारत समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बहिष्कृत भारत समाचार पत्र के संपादक थे। ये दोनों ही समाचार पत्रों का नाम याद रखना है। मूक नायक जो कि पाक्षिक था, यानी कि महीने में 2 बार 15 दिन में कोई चीज़ होती है उसको हम पाक्षिक बोलते हैं, और एक था बहिष्कृत भारत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर अंबेडकर की मुंबई विधानमंडल सदस्य के रूप में नियुक्ति कब हुई? तो 1927 में इनको मुंबई विधानमंडल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। समता सैनिक दल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? 13 मार्च 1927 को मुंबई में सूबेदार सवादकर की सहायता से डॉक्टर अंबेडकर द्वारा समता सैनिक दल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, 1927 में गठित साइमन कमीशन का बाबा डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा विरोध किया गया था या स्वागत? तो इनके द्वारा साइमन कमीशन का स्वागत किया गया था, क्योंकि साइमन कमीशन में एक प्रावधान था कि भारत के जो दलित पिछड़े वर्ग हैं उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का विवरण जो ब्रिटिश सरकार थी उसके सामने पेश किया जाएगा, और इसी तथ्य की वजह से उन्होंने साइमन कमीशन का स्वागत किया था। नेक्स्ट देखते हैं, गोलमेज कॉन्फ्रेंस के लिए ब्रिटिश सरकार की ओर से डॉक्टर अंबेडकर को निमंत्रण कब प्राप्त हुआ? तो ये था सितंबर 1930 में इनको निमंत्रण प्राप्त हुआ था। अब गोलमेज सम्मेलन के बारे में देख लेते हैं कि कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे और तीनों में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिस्सा लिया था। प्रथम था 12 नवंबर 1930 को, द्वितीय था 7 सितंबर 1931 को और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 17 नवंबर 1932 को। और इन तीनों की जो अध्यक्षता थी वो की थी तत्कालीन जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे रैमसे मैकडोनाल्ड। उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। पहले गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किसने किया? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा गांधी और कांग्रेस ने पहले गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था। कांग्रेस ने कितने गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो मात्र 1 गोलमेज सम्मेलन में ही कांग्रेस ने भाग लिया और वो सम्मेलन था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ था।
अछूतों को मिले अलग प्रतिनिधित्व के विरोध में गांधी ने आमरण अनशन कब और कहां पर रखा? तो ये महाराष्ट्र का जो पुणे है वहां की यरवदा जेल थी, उस जेल में ही महात्मा गांधी ने आमरण अनशन रखा था, अछूतों को जो अलग प्रतिनिधित्व मिला था उसके विरोध में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डॉक्टर अंबेडकर और गांधी के बीच हुए समझौते को किस नाम से जाना जाता है? तो ये पूना पैक्ट समझौता कहलाता है, 24 सितंबर 1932 को हुआ था। और इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि इस पूना पैक्ट में या पूना समझौते में महात्मा गांधी के हस्ताक्षर नहीं हुए थे, तो हस्ताक्षर मदन मोहन मालवीय जी के और भीमराव अंबेडकर के हुए थे। कई बार एग्जामिनर इस क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछ लेता है कि हस्ताक्षर किसने किए थे, और ऑप्शन में अगर गांधी दे रखा है तो आपको ये याद रखना है कि उस पर टिक नहीं करना, इसमें रहेगा मदन मोहन मालवीय और भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्पृश्यों को वोट डालने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1937 में ही अछूतों या अस्पृश्यों को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो गया था। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्वतंत्र मजदूर पार्टी की स्थापना कब की गई? अगस्त 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में लाने के लिए बंगाल से किसने अपना स्थान खाली किया? तो ये किया था जोगेंद्र नाथ मंडल ने। इन्होंने बंगाल में जो इनकी खुद की सीट थी वहाँ से इस्तीफा देकर सीट खाली कर दी थी ताकि अंबेडकर जी वहाँ से सेलेक्ट हों और फिर संविधान सभा में आएँ। इसके बाद जब भारत का विभाजन हो गया था, जिसमें बंगाल का भी विभाजन हुआ, उसको दो हिस्सों में बांट दिया गया था। जो पूर्वी बंगाल था वो पाकिस्तान बन गया था और जो पश्चिमी बंगाल था वो भारत के हिस्से में आ गया था। और इनकी जो सीट थी जहाँ से जोगिंदर नाथ मंडल ने इस्तीफा दिया और डॉक्टर अंबेडकर को ये लाए थे, तो वो सीट पाकिस्तान में चली गई। इसीलिए फिर इनको दोबारा से संविधान सभा में आने के लिए बम्बई से जो सीट थी वो M.R. जमकर उनका नाम था, उन्होंने अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और फिर ये बम्बई से फिर चुनकर संविधान सभा में आए थे ताकि संविधान सभा में ये बने रहें। तो याद रखना है हमको नाम, ये M.R. जमकर बम्बई से, वो जो बंगाल की जो सीट थी उसके बाद ये बम्बई सीट से आए M.R. जमकर की जगह। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में चरखे की जगह अशोक चक्र को किसने स्वीकृत करवाया? तो डॉक्टर अंबेडकर ने 22 जुलाई 1947 को इसको स्वीकृति मिली थी, अशोक चक्र को तिरंगे की जगह। पहले राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में चरखा था अशोक चक्र की जगह, लेकिन इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रयासों से 22 जुलाई 1947 को अशोक चक्र को स्वीकृत करवा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो ये क्वेश्चन तो ओबियसली आपको भी पता होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रथम कानून मंत्री रहे हैं स्वतंत्र भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें है कि झंडा समिति और राजभाषा समिति, तो इन दोनों समिति में भी सदस्य रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि झंडा समिति के सदस्य ये नाम दे दिए जाएंगे कि ये इनमें से कौन थे कौन नहीं थे। तो ये ध्यान रखना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजभाषा समिति में भी और झंडा समिति दोनों ही समितियों में सदस्य थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट देखते हैं। 1942 में वायसराय ने अंबेडकर को कौन से विभाग सौंपे? तो 1942 में वायसराय ने इनको श्रम विभाग तथा माइंस विभाग सौंप रखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के प्रथम आम चुनाव में डॉक्टर अंबेडकर किस पार्टी से चुनाव लड़े? तो 1952 में लोकसभा के प्रथम आम चुनाव में डॉक्टर अंबेडकर ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, ये पार्टी का नाम था, इस पार्टी से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने चुनाव लड़ा था। तो नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इनका राइट ऑप्शन रहेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और इस प्रारूप समिति का चयन 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में, और अध्यक्ष के रूप में भीमराव अंबेडकर को 30 अगस्त 1947 को चुना गया था। 30 अगस्त 1947 को जो प्रारूप समिति थी संविधान की। और संविधान सभा जो है उसमें कुल सदस्य थे 296, जिनमें से संविधान पर जो हस्ताक्षर हुए बाद में कंप्लीशन के टाइम पर वो 204 के हुए थे। और ये याद रखना है कि संविधान सभा अलग है। कई बार स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, संविधान सभा और संविधान की जो प्रारूप समिति है। तो उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर
और जो संविधान सभा थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो कब और किसकी अध्यक्षता में हुई? ये थी 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के अध्यक्षता में ये पहली बैठक हुई थी 1946 को। और संविधान सभा के अध्यक्ष मैं बता ही चुका हूँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध माना गया? तो ये अनुच्छेद 17 है जिसके तहत अस्पृश्यता छुआछूत को दंडनीय अपराध माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदू कोड बिल के शिल्पकार कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये जो ऊपर हमारा क्वेश्चन था इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझिएगा। अनुच्छेद 17 जो अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध माना गया है, इसको तो आप 100% श्योर मान के चलिए कि ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और बार बार पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं अब, बाबा साहब ने 1946 में लिखी शोधपूर्ण पुस्तक शूद्रों की खोज किस महापुरुष को समर्पित की? तो ये जो पुस्तक थी शूद्रों की खोज, ये ज्योतिबा फुले जी को समर्पित की थी इन्होंने। बाबा साहब की अंतिम पुस्तक का नाम क्या है? तो इनकी अंतिम पुस्तक है द बुद्धा एंड हिज धम्मा। नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के लिए जय भीम का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था बाबू LN हरदास जो नागपुर से थे, और 6 जनवरी 1935 को जय भीम का नारा इन्होंने दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को डॉक्टर अंबेडकर किस युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि देने जाते थे? तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा गोरेगांव महाराष्ट्र युद्ध स्मारक। जो ये युद्ध स्मारक था, यहाँ पर 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं की हत्या कर दी थी। यहाँ पर ये युद्ध हुआ था महारों और पेशवाओं के बीच में। तो ये जो महार थे ये खुद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जाति है, महार जाति से ही संबंध रखते थे। तो उन 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं की हत्या कर दी थी, युद्ध हुआ था। तो इसी स्मारक पर वो श्रद्धांजलि देने हर साल 1 जनवरी को डॉक्टर अंबेडकर जाते थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, बाबा साहब अंबेडकर द्वारा लिखित संपूर्ण साहित्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये नाम रहेगा संपूर्ण वाङ्मय ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब अंबेडकर का महापरिनिर्वाण कब हुआ? तो ये हुआ था 5 दिसंबर 1956 को, रात्रि में हुआ था 5 दिसंबर 1956 को। दिल्ली में ये उस समय थे जहाँ जब इनका महापरिनिर्वाण हुआ, और 6 दिसंबर 1956 को इनका अंतिम संस्कार किया गया था। तो इस डेट में भी कंफ्यूज नहीं होना है। 5 दिसंबर 1956 को इनका महापरिनिर्वाण हो गया था रात को, लेकिन दाह संस्कार जो अंतिम संस्कार था वो हुआ था 6 दिसंबर 1956 को। भारत में डॉक्टर अंबेडकर जो जयंती है उसकी छुट्टी की घोषणा सर्वप्रथम किस राज्य के द्वारा की गई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा महाराष्ट्र राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री यशवंतराव चौहान द्वारा पहली बार सर्वप्रथम छुट्टी की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न अवार्ड से कब सम्मानित किया गया? तो 1990 में सम्मानित किया गया था। और जो भारत रत्न सम्मान की शुरुआत है, क्योंकि भारत रत्न की बात हुई है तो हम 1-2 एक्स्ट्रा फैक्ट्स हम साथ साथ में देख लेते हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी। तो ये 2 जनवरी 1954 को की गई थी, और उस समय जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा ही भारत रत्न सम्मान की शुरुआत की गई थी। संसद भवन के सामने अष्ट धातु से बनी बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? तो तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा संसद भवन के सामने अष्ट धातु से बनी बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा विश्व के 100 महान विद्वानों में से सर्वोच्च विद्वान का स्थान किसे दिया गया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को विश्व के 100 महान विद्वानों में से सर्वोच्च विद्वान का स्थान दिया गया था। साथियों, ये थे आज के हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन से और उनके योगदान से संबंधित थे। तो पुनः उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनको नमन करते हैं। उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें HRGK by VK। कल फिर मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ।
तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।